Thank you everyone for joining our SHH video voice and video chat again. और स्पेशल थैंक्स अशोक सर का, जो इतने आज बहुत ज़्यादा बिजी थे, फिर भी सर ने ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं हम कर लेंगे शाम के वक्त. एंड ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन जो आप लोगों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया आज के केस में. मैं पहले थोड़ा सा केस दोबारा से पढ़ देती हूँ. सो दिस केस इज ऑफ माई डॉटर. और एक दिन वो मॉर्निंग में उठी और उनको बहुत शार्प सा लेफ्ट साइडेड हेड पेन हो रहा था. तो वो सारा आधा सर, आंख और जॉ पूरा, दिस होल साइड वाज अफेक्टेड. वो जैसे ही उठी, शी स्टार्टेड एकदम जोर जोर से रोना शुरू कर दिया. मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरा इतना जोर से दर्द है. इट वाज अ वेरी शार्प पेन. मतलब शार्प इज अ वर्ड शी यूज्ड, कि इतना तेज दर्द हो रहा है मेरे से, ना आंख खुल रही है ना मेरे से जॉ खुल रहा है. एंड आई कैन नॉट सी, मतलब कि मुझसे सहन नहीं हो रहा. और वो एकदम से ना कस के ऐसे पकड़ी हुई थी अपना, ये ऐसे करके तेज. तो व्हेन आई ट्राइड कि देखो, जैसे बच्चा अगर रो रहा होता तो लगता है थोड़ा मल दो, थोड़ा मसाज करो, थोड़ा बच्चे को प्यार करो. आफ्टर ऑल द चाइल्ड इज इन सो मच पेन. बट शी सेज नहीं नहीं, मुझे छूना मत, बिल्कुल भी मत. बस वो अपने हेड को खुद ही अपने हाथ से प्रेस कर रही थी. एंड वो कही थी लाइट लाइट मत जलाओ. वो दोपहर के टाइम ही उठी थी. एंड शी सेड कि लाइट मत जलाओ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. और बहुत जोर जोर से शी स्टार्टेड वीपिंग अपना सर पकड़ के. तो अब ये तो प्रेजेंटेशन था. अब इसकी हिस्ट्री जो है कि उसी रात को 3 AM उसकी एक फेवरेट रॉक स्टार है टेलर स्विफ्ट, उसका एक न्यू एल्बम का लॉन्च था, जिसके लिए वो पूरा दिन एक दिन पहले बहुत एक्साइटेड थी. और शी वाज वेटिंग, आज नया एल्बम लॉन्च हो रहा है. वो एल्बम वेबसाइट पे लॉन्च होता है, ऑनलाइन ही. आफ्टर ऑल यूएस टाइम में लॉन्च होता है, इसीलिए इंडिया में वो 3 AM पे सुनाई देता है. मतलब यू कैन सी इट एट द सेम टाइम. सो एंड इट इज इंटरनेशनली लॉन्च एट 1 hour. एंड वो बहुत ईगरली वेट करी थी. वो टेलर स्विफ्ट की काफी उमदा फैन में से है, कि हर गाना, हर एल्बम कहाँ शो हो रहा है, उसकी काफी नॉलेज रखती है और उसका शौक भी है. सो इसीलिए वो शायद एक्साइटमेंट में, अब हमें नहीं पता वो रात को जगी नहीं जगी. जब मैंने उसको देखा पेन पे देना, आज आप रात को सोए या आप वेट करते रहे? शी सेज नहीं नहीं, मैं तो पूरा 3 AM मैंने लॉन्च देखा, मैंने पूरे गाने सुने और फिर मैं सोई. दिस इज व्हाट शी टोल्ड. सो इस हिस्ट्री के बेस पे मैंने उसको दवा दी. एंड आई गेव हर 3 doses. एंड विद इन 30 minutes शी वॉज एब्सोल्युटली पेन फ्री. So this is a short and acute case. हिस्ट्री इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दर्द से पहले रीजन जो हम सोच सकते हैं एज अ होम्योपैथ क्या है. तो काफी लोगों ने, बहुत बहुत लोगों ने, मेनी पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, हैव रीच्ड द रेमेडी. कुछ लोग तो फर्स्ट गो में ही, जैसे मैंने लॉन्च किया, सबने एकदम से रेमेडी बोल दी. पर फिर भी आई वुड लाइक, किसी ने अगर कुछ शेयर करना है अपना एनालिसिस वगैरह इस प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज आगे आइए. काफी लोगों ने इस रूब्रिक को रीच भी किया है. मतलब मोस्टली एवरीवन न्यू द रूब्रिक, कि व्हाई द चाइल्ड फेल इल, बच्चा बीमार ही क्यों हुआ. दैट वाज द फर्स्ट थिंग इन द केस, और वो बहुत ही क्लियरली विजिबल था. एनीवन वुड लाइक टू शेयर दिस रूब्रिक? स्टेप बाय स्टेप करेंगे. एनीवन? Element from excitement. Excitement, yes. Perfect. Yes, Dr. Sanjeevani, well done. इट इज एलमेंट फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट. बच्चा इतना एक्साइट हो गया था एक दिन पहले, और एक्साइटेड स्टेट में ही था पूरी रात. आफ्टर ऑल किसी लॉन्च के लिए आप वेट करो, आप सो ना, और वो पूरा इवेंट को एंजॉय करो और फिर सो. तो ये तो डेफिनेटली है कि जो इस केस में था, कि शी वाज ओवर एक्साइटेड. और एज अ पेरेंट हम कई बार सोचते हैं बच्चा खुश है तो क्या बोलना कि बेटा आराम से, इतना क्या होने की जरूरत है. हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा खुश है, लेट हर बी हैप्पी. एंड इसी के साथ और कोई रूब्रिक साथ में ही एक्साइटमेंट के साथ, एनीथिंग एल्स यू कैन से? एलिमेंट्स फ्रॉम का ही एक और रूब्रिक है सिमिलर, कोई शेयर करना चाहेगा? जी सर. एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव जॉय. परफेक्ट, बिंगो, बिल्कुल सही. एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव जॉय. इतनी खुशी के बाद जब कोई एलिमेंट आए, वो भी ऐसी एलिमेंट
पेन या एक्यूट एलिमेंट कोई भी आए, yes, this rubric was very very important for the case ailments from excessive joy. ठीक है. Now अब ये बच्चा, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि एक एविड फैन है, उसको पूरा फॉलो करता है, उसको देखता रहता है, उसके गानों की वेट करता है, तो इसके लिए हम क्या रूब्रिक ले सकते हैं? अल्कोहलिज्म. ओके सर, मैंने तो ये नहीं लिया था, बट यस, अल्कोहलिज्म कैन बी थॉट ऑफ. मुझे नहीं पता ये रेमेडी अल्कोहलिज्म में है या नहीं. जैसे कि हमें एग्जांपल, बहुत एग्जांपल्स हमारे मेंटर्स ने सिखाया है. जैसे कि एक बच्चा सुपर हीरो को फॉलो करता है, वैसे ही कपड़े पहनने, वैसे ही एक्शंस करने, उसी की बातें करनी, उसी की कार्टून देखनी, उसको हम क्या बोलते हैं? Impressionable. Impressionable. Yes, yes, yes. Impressionable is the rubric. Yes. Perfect. Bingo. Now comes the adaptation in pain. इसके वैसे तो 10 रूब्रिक बन जाएंगे जो बच्चे जो पेन में है, वीपिंग पेन, होल्डिंग पेन, बट एक रूब्रिक है वो मैंने देखा नहीं किसी के चार्ट में, आई माइट हैव मिस्ड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल क्रेडिट टू डॉक्टर अनु मैम, जिनसे हमने सीखा है कि इसको पहचान गए तो बाकी सारे रूब्रिक साइड पे हो जाते हैं. अडेप्टेशन में क्या थी वो स्टेट बच्चे की, उस स्टेट को क्या बोला जाता है रूब्रिक्स में? Prostration of mind. नहीं, अडेप्टेशन. पेन में पेशेंट क्या कर रहा है? वीप कर रहा है और मुझसे सहन नहीं हो रहा, लाइट बंद करो, पकड़ के बैठा है सर अपना, टच मत करो, जो रो रहा है, क्या बोलते हैं स्टेट को? एंग्विश. English है मैम. परफेक्ट. एंग्विश किसने बोला? वेल डन डॉक्टर साहब, वेरी गुड. इट इज एंग्विश फ्रॉम पेन. सारे रूब्रिक्स एक तरफ हो जाते हैं अगर आप एंग्विश आइडेंटिफाई कर लो. अगर ऊपर से बच्चा रो रहा और इमोशनली बहुत बहुत पेन में हो, ये एंग्विश बच्चा बोल के नहीं बोलेगा एंग्विश में हो, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि इतनी दर्द, असहनीय दर्द, और साथ में रोना, मेंटल एंड फिजिकल पेन टुगेदर, द वर्ड इज एंग्विश फ्रॉम पेन. अगर हमने ये एंग्विश फ्रॉम पेन ही ले लिया, इनफ है, इट कवर्स एवरीथिंग, कि रो भी रहा है, दर्द भी हो रहा है, सेंसिटिविटी भी है, सब कुछ है. और एक रूब्रिक अगर मैं ये बोल देती हूँ, आई थिंक एवरीवन विल रीच द रेमेडी एंड एवरीवन हैज रीच्ड. आई थिंक सबको समझ भी आ गया. एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल, चिल्ड्रन इल एट सर्टेन मोमेंट्स. मतलब ऐसे मोमेंट्स की इतना एक्साइटमेंट हो गया है बच्चे को और उसके बाद वो इल हो गया है. कई लोग बोलेंगे आपने चिल्ड्रन, अब शी इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, पर स्टिल वी कैन यूज दिस रूब्रिक. आफ्टर ऑल द बिहेवियर इज चाइल्ड लाइक, बच्चों वाला ही बिहेवियर है ना, एक्साइट हो जाना, खुश होना एक गाने के लिए, एक रॉकस्टार के लिए. दिस इज नॉट अ वेरी मेच्योर, जिसको बोलते हैं ना, मेच्योरिटी नहीं है इस बिहेवियर में. इसीलिए we can use it in this case even if the child is not a child, मतलब बच्चा नहीं है, पर बड़ों में भी यूज किया जा सकता है. So if we take all these rubrics, ailments from mental excitements, ailment from excitement, emotional, children ill at certain moments, ailment from excessive joy, impressionable, anguish from pain, we get the remedy. Lachesis. No ma'am, no, not lachesis. It's coffea. It's only coffea. मैं आपको कॉफिया का बहुत अच्छे टिप्स दूंगी जो मैंने अपने मेंटर से सीखे हैं. आप ये वाली स्टेट इतनी कॉमन है आज, इट इज अ न्यू, मतलब जो आजकल की एज ग्रुप में ये रेमेडी इतनी कॉमनली पाई जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्टेट जो मैंने आपको समझाई है, स्पेशली टीन ट्वीन जो भी ऐसे फैंस होते हैं. सो ये मैं आपको इसकी, आई जस्ट होप मैं आपको ये दिखा सकती, पर मैं ये शेयर करूंगी स्लाइड्स. तो ये तो मैंने जो डायरेक्ट रूब्रिक में प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक थे. अब इसी केस में देयर आर सर्टेन रेट्रो रूब्रिक्स. ठीक है, इससे से आप कई लोगों का सवाल होगा, आप इसको लैकेसिस से डीडी करो. सो इसी ये जो रूब्रिक्स है इसी में अपने आप डीडी हो जाएगा लैकेसिस से. फर्स्ट इज हेड. अब ये सारे रूब्रिक्स इस केस में थे. ठीक है, ailments from excitement emotional, we did it. Congestion, head congestion, excitement after.
हेड में कंजेशन हो जाता है एक्साइटमेंट के बाद. माइंड एक्साइटमेंट फ्रॉम जॉय. इम्प्रेशनेबल, प्लेजर टू. इम्प्रेशनेबल इज अ बिग रूब्रिक. प्लेजर टू मतलब खुशी, खुशी का इंप्रेशन जाए. थॉट्स persistent, one thought excludes all others. मतलब एक ही थॉट प्रोसेस इस पेशेंट के दिमाग में चल रहा है कि मैंने रॉक शो सुनना है, मैंने इस टाइम सुनना है, टेलर स्विफ्ट, ये वो एक ही थॉट चल रहा है ऑल द टाइम. बट 24 आवर्स तक वही थॉट चल रहा था पेशेंट में, और रात को भी वही, और सुबह उसका पेन. मतलब अगर हम ये सारी चीजों को, ये पूरे सीक्वेंस को ऐड करें तो कॉफिया की रेमेडी बनती है. स्लीपलेसनेस, एक्साइटमेंट एग्रेवेट्स. एलिमेंट्स फ्रॉम जॉय, सडन जॉय, कभी एकदम से सडनली न्यूज आ जाती है, सडन जॉय है तो भी कॉफिया ही रेमेडी रहती है. हेड हेवीनेस मॉर्निंग राइजिंग एग्रेवेट. एंग्विश फ्रॉम पेन. स्लीप वेकिंग डिफिकल्ट. ड्रीम्स फैंटास्टिक. अब जो कॉफिया पेशेंट है, एक ऐसे थॉट्स जो उसने देखे हैं जिससे वो इंप्रेशन हो गया उसके दिमाग में, एक तो वो थॉट्स सोने नहीं देते. अगर नींद आ भी जाए तो ड्रीम्स उसको उसी बात के ही आते रहेंगे. एग्जाम्पल इस केस में टेलर स्विफ्ट के ही ड्रीम्स आ रहे होंगे. तो ड्रीम्स फैंटास्टिक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, उसके लिए बढ़िया ड्रीम्स है. और वैसे मेमोरी इज एक्टिव. मैंने कहा ना, आपको सारे सॉन्ग्स याद है, सारी सीक्वेंस याद है, सारे लिरिक्स याद है. कॉफिया पेशेंट्स की मेमोरी काफी एक्टिव होती है. दे आर इलेटेड मतलब अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस. स्लीपलेसनेस, थॉट्स फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ थॉट्स. ये तो हम सबको, आई थिंक एवरी फर्स्ट ईयर में ही हम सबने ये वाला स्टेट ऑफ कॉफिया याद किया है, घोट के पिया है, और अपने अपने BHMS के एग्जाम में लिखा है कि स्लीपलेसनेस अगर एक्टिविटी ऑफ थॉट से हो तो कॉफी एज द रेमेडी. एलिमेंट्स फ्रॉम प्लेजेंट सरप्राइजेस, अच्छी खबर, उससे अगर एलिमेंट हो जाते हैं, कॉफी एज द रेमेडी. कंजेशन हेड, एक्साइटमेंट आफ्टर अ प्लेजेंट सरप्राइज. मतलब खुशी वाली बात से भी हेड कंजेशन हो जाना, सरदर्द हो जाना. हेड ओपनिंग द आईज एग्रेवेट. एक्साइटमेंट व्हेन एंटिसिपेटिंग इवेंट्स. अब ये एंटिसिपेटिंग इवेंट्स एक डॉक्टर ने लिखा भी था, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन. यस, जो तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट होती है, कोई चीज, कोई इवेंट. जैसे इस बच्चे के केस में था, अगले दिन एल्बम लॉन्च होना है, पूरे दिन एक्साइटमेंट में घूम रहे हैं, कल 3 बजे, तो सारा टाइम उसके में खुशी से एक इवेंट की वेट करना. इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट फ्रॉम एंटिसिपेटिंग इवेंट्स. देन ailments from excitement, sudden is a very important. Suddenly surprise, sudden joy, sudden good news ails, causes ailments in coffea. Okay, then is ailments from joy, excessive. Ideas abundant, night, रात को ही आइडिया आते हैं. Exhilaration, again exhilaration, जैसे मैंने elated बताया था, they are all similar. मतलब there is हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है. Again extreme joy का स्टेट होता है. Shrieking with pain, thoughts rush at night. Fancies, sleep on going to. जब सोता है तो वो सोचता ही रहता है जिस बारे में उसके थॉट्स उसके दिमाग में चलते हैं. ड्रीम्स जॉयस मतलब अच्छे, खुशी करने वाले ड्रीम्स. या मैंने जैसे आपको बताया कि ड्रीम्स फैंटास्टिक, ये तभी होता है जब वो सारा दिन उसी बात को सोची जा रहा है, बस रात को वैसे ही ड्रीम्स आएंगे. और ऐसा पेशेंट जब आप ये एग्जांपल में अभी आपको, आई विल कम टू इट अगेन. सो फर्स्ट मैं अब रेडार की नोट्स से थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, जो कि इस केस से जुड़े हुए उसके नोट्स हैं. नर्वस एक्साइटेबिलिटी, मतलब नर्व्स एक्साइटेबिलिटी एट द लेवल ऑफ, एक होता है हम एक्साइटेड हैं, हम खुश हैं, वाओ बढ़िया खबर. एक होता है कि नर्व्स के केस में इतनी एक्साइटमेंट कि नर्व्स बिकम एक्साइटेड. अब हमें कैसे पता लगेगा नर्व्स एक्साइटेड? आई विल कम टू इट. He is sensitive to all the stimuli. Pain, impressionable, sensitive to, मैंने बताया, उसने कहा मेरे को छुओ मत, लाइट बंद करो, पास मत आओ, कोई भी स्टिमुलस नहीं चाहिए when in pain. और impressionable I taught you. Ailments from excessive joy, sudden pleasant surprises. Highly sensitive persons, excitable, cheerful, happy. Later, overexcitement, agitation, nervousness and fear. दोनों स्टेट चलते हैं हैंड बाय हैंड. फियर ऑफ डेथ फ्रॉम पेन ड्यूरिंग लेबर, ये तो रेडार का कीनोट है. देन इज मोमेंट्स ऑफ ग्रेट यूफोरिया, एक्सटेसी. अगेन दिस लाइन आल्सो सिग्निफाइज कि बहुत खुशी की स्टेट. लाफिंग
ऑल्टरनेट विद क्राइंग। वैसे तो ये बच्चों में पाया गया है, अभी रो रहे हैं अभी हंस रहे हैं, पर आप इस केस में अगर देखिए जूम आउट करके कि रात भर पूरा दिन, एक दिन पहले बच्चा खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, और अब सुबह उठा अब रोने लग गया है। और फिर है इजी कॉम्प्रिहेंशन, परसीव रैपिडली। जैसे हम मानते हैं कि मेमोरी एक्टिव होती है लैक्टोसिस की, सल्फर की, फास्फोरस की, ऐसी कॉफिया इज ऑल्सो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, फटाफट ग्रास्प करते हैं, याद मेमोरी इनकी एक्टिव होती है, और मतलब कि इनको कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसानी से समझ जाते हैं। जैसे इस केस में मैं गानों की बात कर रही थी, सारे गाने याद हैं, कौन से ईयर में कौन सी एल्बम रिलीज हुई है सब याद है। रेसिंग ऑफ माइंड, हरिड, lively fancies, full of plans for the future, memory active until midnight, clearness of mind in evening and night। अब ये जो क्लियरनेस ऑफ माइंड है, जनरली अगर एक नॉर्मल बंदे को देखे जाए, रात को तो सोने का टाइम है, माइंड की एक्टिविटी कम हो जानी चाहिए, तभी तो हम सो पाएंगे। वी शुड बी कामर, वी शुड बी पीसफुल, वी शुड बी एट रेस्ट। मगर कॉफिया का माइंड और रेस करता है, और हरिड, अब आइडियाज भर भर के आएंगे। दे कैन वर्क, ये लोग ऐसे हैं जो सारी रात काम कर सकते हैं अगर इनको कोई आइडिया आ जाए, और इतना आइडियाज का फ्लो होता है कि वो सो ही नहीं पाते। कौन से आइडियाज उसको आएंगे, ये नहीं कि कोई भी आ रहे हैं, समथिंग विच हैज लेफ्ट अ इम्प्रेशन ऑन देम। दे माइट बी वर्किंग ऑन अ केस, दे माइट बी, कोई पढ़ाई का हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई गायक, कोई लिरिसिस्ट हो सकता है, कोई पोएट हो सकता है, ही इज बीन थिंकिंग। सारे आइडियाज उसके रात को आएंगे। ऐसे बोम्बार्डमेंट ऑफ आइडियाज होते हैं that they cannot sleep, and yes they have such clarity of thoughts कि वो उठ के लिख भी सकते हैं। This is the कॉफिया state of mind। Now डॉक्टर TF एलन के जो कॉफिया के कुछ नोट्स हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ग्रेट मेंटल एक्साइटमेंट ओवर सेंसिबिलिटी, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, एक्सेसिव हेस्ट, फटाफट जल्दी जल्दी करना, immoderate weeping and crying about trifles, full of fancies and active flow of ideas, memory becomes very acute। फिर है increased sensitiveness to pain, driving one to despair, again वो anguish वाली state एकदम से आ जाती है। In immoderate activity and vigor, an unusually increased feeling of health, mental and physical exhaustion, mental excitability resulting from pleasurable emotions, फिर recurrent attacks of weeping with hysterical excitability and tremulousness। मतलब इतना एक्साइटेड हो जाते हैं जो कॉफिया वाले पेशेंट हैं, एक्साइटमेंट की वजह से they can even experience trembling of limbs, trembling of nerves, palpitation of the heart। मतलब nerves के लेवल पे इसकी जो एक्साइटमेंट होती है, it is not only mood, it is the nerves which become so excited। डॉक्टर फाटक के जो नोट्स हैं उनमें से मैं बताऊंगी। कॉफिया इंक्रीजेस द सेंसिबिलिटी ऑफ नर्व्स, मेकिंग देम ओवर एक्साइटेबल, ओवर सेंसिटिव, स्पेशल सेंसेस बिकम ओवर एक्यूट, इमोशंस especially joy and pleasurable surprise produces dangerous symptoms। मतलब एक छोटी सी खुशी, छोटी तो हमें लगी यार एक एल्बम ही तो है, इतनी क्या बड़ी बात है, पर पेशेंट के लिए वो पता नहीं क्या है कि उसको इतना न्यूरैल्जिक पेन ही हो गया। दिस इज व्हाट ही सेज कि इट प्रोड्यूसेस डेंजरस सिम्टम्स, पेन, टच, noise, odors become intolerable, unusual activity of mind and body, convulsions of teething children with grinding of teeth and coldness of limbs। अच्छा ये तो ठीक है, convulsions तो है, but next is convulsions from excessive playing or laughing in weak children। जिस दिन ज्यादा खेला, जिस दिन ज्यादा हंसा, उस दिन convulsions आ गए। Look at the excitability of a coffee child। It is suited to tall, lean, stooping persons with dark complexion, sensation, great nervous agitation and restlessness, hysteria, screaming and weeping। एक तो खुशी से स्क्रीम भी कर रहा है और रो रहा है तो भी स्क्रीम कर रहा है। pains intolerable drives him to despair। Now I'm coming to जो जितना भी मैंने अपने mentors, अपने टीचर से सीखा है, मैं सारे टिप्स और एक जो लाइफ सिचुएशंस होती हैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये हम सब, ये दे आर ऑल प्रैक्टिकल टिप्स, मैंने मेरे खुद भी, नथिंग इज फ्रॉम माय एंड, सब कुछ मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है। डॉक्टर अनु मैम, डॉक्टर रिची मैम,
डॉक्टर शिल्पा लाडीवाला मैम, डॉक्टर जिग्ना मैम, मैंने सब इन्हीं से सीखा और यही टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कॉफिया को हम कैसे कैसे पकड़ते हैं अपने घर में, हमारे घर में भी बच्चे हैं सबके, कैसे, और ऑफ कोर्स इन द क्लिनिक। फर्स्ट एग्जांपल, child is excited for any event. Example, school or family picnic, play date, movie, marriage, holiday, birthday, or a festival. All day he is excited, asking questions about the event. When will we go? What will we do? Cheerful, jumping around all day, planning about the event. And then falls ill, comes down with cold, fever and pains. सारा दिन एक्साइटमेंट, भागते रहना, पूछते रहना कब जाएंगे, पिकनिक पे कब जाएंगे, क्या क्या बनाओगे, क्या लेके जाएंगे, वहां कौन कौन आएगा, मतलब, और ये नहीं कि सिर्फ पूछेगा, वो खुशी दिखेगी बच्चे के में, एंड देन ही इज रनिंग, ही इज जंपिंग, हम कल जाएंगे, हम तो मजे करेंगे, मतलब इतनी मजा दिखेगी बच्चे के उसके बातों में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि हरिड होते हैं, हिस्ट्री इंडिविजुअल्स होते हैं। सो इसके जो रूब्रिक्स बने, अगर ये ऐसा बच्चा खुशी है तो हमें कुछ नहीं करना, ओनली इफ दिस इज फॉलोड बाय अ एलिमेंट, तब हमें कॉफिया की दवाई देनी है। एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट, इमोशनल, चिल्ड्रन इल एट सर्टेन मोमेंट्स। Second situation, Kofia child thinks himself to be a strong child. If he falls down in the park and bleeds, he does not, तब रोता नहीं है, he does not weep. He just washes with water and continues to play. Mama, I am strong. कुछ नहीं हुआ है. ऐसा भी कॉफिया का स्टेट होता है. Delusion, strong he is, cheerful, pain during. The child, third situation, the child plays all day and falls ill in the evening. जो घर के लोग बोलेंगे दिन भर इसने मस्ती की है, दिन भर ये हंसता है, देखना अब ये रोएगा, देखना अब ये बीमार पड़ेगा. प्ले एलिमेंट्स एग्रेवेट फ्रॉम एक्सेसिव, इसने ये रेस्ट करता ही नहीं है. और घर के ही लोग, बूढ़े बुजुर्ग पहले बोलते थे ना, इतना मत हंसाओ छोटे बच्चे को, ये रात को रोएगा, ये बोलते थे. दिस इज वेरी कॉमन, हमारे पंजाबी हाउस होल्ड में बहुत कॉमन है. इतना भी बच्चे को मत हंसाओ कि रात को बच्चा ना सोएगा और रोएगा, जरूर रोएगा. तो जो बड़े बूढ़े थे हमारे घर में बोलते हैं आराम से. और पंजाबी में बोलते हैं ज्यादा बच्चे को मछाड़ो मत. मछाड़ो का मतलब है उसको एक्साइट मत करो बिना बच्चे, जैसे कि टिकलिंग करके या भगा भगू के. डोंट एक्साइट द चाइल्ड बिकॉज ही विल क्राई एट नाइट, he is bound to weep because he is not rested all day. Fourth situation, Kofia children are very intelligent and hard working. अगर कोई project मिल जाए, they are very creative. He will do all his projects and homework given with full dedication. Activity, the rubrics are activity desires activity at night, industrious, agility mental, clarity of mind chill during, ideas abundant. Situation number 6, child will work with full dedication और रात को he will work at late at night. He will miss his food, sleep, use all his mental faculties for the project. After the submission of the project, child can land up in ailments. He can complain of sleeplessness. अब उसको नींद नहीं आएगी सबमिशन के बाद, नींद ही नहीं आ रही, पूरी रात मेहनत की, प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, सब कुछ हो गया, अब नींद ही नहीं आ रही. Why? Because his mind is engrossed in thoughts of the project all the time. The rubrics are ailments from excitement, emotional, mental exertion, desire for night, prostration of mind with sleeplessness, plans, making many plans, sleeplessness from exhaustion, sleeplessness, activity of thoughts from. Situation number 8, the people who cry and faint on seeing their favorite celebrity stars and actors cannot sleep after meeting them. This is commonly seen. ये वाली जो स्टेट है, तो कई जो लोग या बच्चे या लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार या एक्टर को लाइव देखते हैं, उनके शोज देखते हैं और वहां पर रो पड़ते हैं, फेंट हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते और फेंट हो जाते हैं. ऑलवेज थिंक ऑफ कॉफिया. ये वाले रूब्रिक मैंने डॉक्टर रुचि मैम के वेबिनार से सीखा है. एंड इनफैक्ट जो इस रूब्रिक के आई न्यू दिस स्टेट ऑफ कॉफिया, इसके बाद ही मेरी डॉटर के साथ जो ये स्टेट आई, एंड देन आई कुड थिंक ऑफ कॉफिया
and everything fell in place. अगर मुझे ये वाली सिचुएशन का मुझे बिल्कुल नहीं पता था. So अब मैं इसके आपको रूब्रिक्स बताती हूँ. Ailments from joy excessive, weeping from joy, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी एक्टर को देख के रोते हैं, एक्साइटमेंट फ्रॉम जॉय, ट्रेम्बलिंग एक्सटर्नली विद जॉय, ट्रेम्बल करते हैं, जैसे कि हिस्टेरिकल रिएक्शन होता है कि अमिताभ बच्चन देखा, अमिताभ बच्चन को हाथ लगाया जब लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं उनकी, palpitation of heart, joy after. Now a general nature, Kofia is a very cheerful, sharp, witty to talk to. Cheerful भी है, sharp भी है और witty भी है. The rubrics showing this is cheerful, clarity of mind, witty and quick to act. Kofia patient is also very sensitive to shrill noise, तेज आवाज, touch, allopathic medication, odor, pain, उनसे भी बहुत sensitive होता है because they cause extreme sensitivity. Sensitive everything to, sensitive to noise, sensitive to shrill sounds, sensitive to striking of bells, clocks. Imagine एक clock जो बजती है उससे भी sensitivity हो सकती है कॉफिया को. Sensitive to odors, painful sensitive to noise, sensitive to external impressions. External impressions हैं जो हम अपने sensory organ से perceive करते हैं, चाहे वो eyes हो. eyes में तो हम देखते हैं कोई मूवी या कोई रॉक शो देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और ओडर्स नोट है, मतलब एक्सटर्नल इंप्रेशन है जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन से परसीव करते हैं. ये कॉफिया इन सबसे बहुत सेंसिटिव रहता है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आप में से कोई अपना कॉफिया का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, इट विल बी वेरी गुड. मैं भी आपसे कुछ और सीख पाऊंगी. एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर एनीवन. कोई क्वेरीज, कोई अपने एक्सपीरियंसेस कॉफिया के. मैम प्लीज एक्सप्लेन एजिलिटी मेंटल. एजिलिटी मतलब होता है टू मूव क्विकली एंड इजीली. जैसे कि एथलीट्स होते हैं, ट्रेन्ड डांसर है जो बहुत ही क्विकली मूव करता है, जो बहुत ही इजीली मूव करता है. दिस इज व्हाट इज अ डिक्शनरी मीनिंग. अच्छा, मेंटली जो जिसकी मेंटल फैकल्टीज इतनी अलर्टनेस और इतनी प्रिसीजन होती है, वो फटाफट एक काम, एक तो सबसे पहले तो अब्सॉर्ब कर लेता है. कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी उसको चीज समझाई जाए, he will catch it easily because he can move, जैसे कि quickly और easily perceive कर लेता है कुछ भी उसको सिखाया जाए, और he can perform. जैसे कि एग्जाम्पल इस केस में जो मैंने केस पोस्ट किया है, गाना सुना, गाना देखा, गाना याद हो गया, चलो अब देखने की जरूरत नहीं है. दिस इज एजिलिटी, मेंटल एजिलिटी. फिजिकल एजिलिटी मतलब होता है जल्दी जल्दी मूव करना. मेंटल एजिलिटी का सिर्फ यही मतलब होता है दैट मेंटल पावर्स आर रियली शार्प. ये शार्प टू परसीव, क्विक टू एग्जीक्यूट, क्विक टू एक्ट, ये दोनों चीजें मिलके इसको मेंटली एजाइल बोलते हैं, इंडिविजुअल. any other doctor would like to share his or her experience about कॉफिया? हेलो मैम. जी डॉक्टर संजीवनी बोलिए. हाँ, परसों मैंने एक टूथेक के पेशेंट को दिया था. वो बहुत ही वाइवेशियस और ऐसी स्माइलिंग करके आई थी, इतनी पेन थी, लेकिन उस टाइम तो कॉफी एक वो चीयरफुल नेचर और उसको मोडेलिटी थी. वाटर लेके वो बैठती थी, जब तक वो वार्म होता था तब तक उसको अच्छा लगता था, और बाद में वार्म होने के बाद उसको और दर्द होने चालू होता है. इस मोडेलिटी लेकर मैंने उसको कॉफिया 200 दिया था. विदिन 10-15 मिनट्स में वो सब बंद हो गया उसका. परफेक्ट. जैसे क्लासिक कॉफिया की जो हमने फिजिकल में याद किया, आई एम रीड बाय कोल्ड वाटर. परफेक्ट. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग. और आपने बहुत अच्छी तरह वो क्लिनिकल टिप्स बहुत अच्छे दिए. ओके, थैंक यू मैम. मैंने भी अपने मेंटर से सीखे, और ये आप अप्लाई कीजिए, बताइए कैसे रहता है, बिकॉज यही छोटे छोटे टिप्स ही help us pick up कॉफिया easily in our home and clinic. I am full gratitude to my mentors. Anguish, I have learned sincerely, heartfelt thanks to Dr. Anu ma'am. उन्होंने हमें anguish सिखाया है, जो SHH का बेसिक कोर्स था, मैंने जब किया है मैम के साथ, तो वो कह रहे थे कि सारे रूब्रिक्स हटाओ, anguish समझो. Anguish is a mega rubric. अगर आप anguish पकड़ लेते हैं तो छोटे छोटे amelioration, aggravation साइड पे हो जाते हैं, because anguish itself is a very important rubric. अगर आपने anguish pain पकड़ लिया. Hello doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method.
The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of Rs 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you. उस टाइम जो ये था वो एंग्विश रेस्टलेसनेस yes विथ वो रूब्रिक मैंने yes बार बार किया और उसकी वजह से आइकोनेट और एंग्विश में जो भी पेशेंट होते हैं उसको इजीली कैच करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा होता है और स्टडी करने का perfect बेसिक ग्रुप का स्टडी करने का खूब फायदा हो गया हमें yes ओके yes थैंक यू मैम perfect thank you Dr. Sanjeevani, so nice, thank you. थैंक यू और मैम जो ये था कि आपने, ये तो बहुत कॉमन है, मैं भी आपको स्लाइड शेयर करूंगी अपनी, तो उसमें मैंने थोड़ी पिक्चर्स डाली हैं जो कि रॉक शो में लोगों का हाल क्या होता है, रोने लग जाते हैं, ट्रेम्बल करने लग जाते हैं, खुशी के हमारे आंसू निकलने लग जाते हैं। हाँ, और एक और चीज, कभी हमने भी ये एक्सपीरियंस किया, आई थिंक वी ऑल हैव एक्सपीरियंस, जब हम कभी ट्रेन जर्नी से आते हैं या बस की लॉन्ग जर्नी से घर वापस आते हैं या कोई मैरिज सेरेमनी है, जैसे हमारे यहाँ पंजाबीज में तो बहुत लंबी 4-4 5-5 दिन, यू नो देयर आर सो मेनी फंक्शंस, आप 5-6 दिन बाद कहीं आउट स्टेशन मैरिज पे जाइए, वापस घर आइए और अब आप सोने की कोशिश करो, आपको नींद ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आती? मतलब आई हैव एक्सपीरियंस दिस पर्सनली। शादी की सारी बातें, सारे इमेजेस आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, वही बात याद आती रहती है, लगता है यार दिमाग थक गया, पता नहीं क्यों दिमाग में इतनी बातें आ रही हैं। या ट्रेन में जो भी आपने देखा है, जिनको भी मिला है, इट इज द सेम थिंग्स कीप ऑन रिपीटिंग इन योर माइंड, वो इमेजेस, वो बातें, कौन ने क्या पहना, कुछ है, मतलब नेट शादी की सारी बातें आपके दिमाग में ना बोम्बार्ड होती जाएंगी और आपको नींद ही नहीं आएगी। एंड यू विल से यार मेरा आई एम सो ओवरवेल्म्ड, दिस इज व्हाट वी से, इतना वो शादी 5 दिन की शादी इतनी ओवरवेलमिंग हो गई यार, नींद ही नहीं आ रही। थिंक ऑफ कॉफिया, कॉफिया में यही होता है, प्लेजेंट सरप्राइजेस, ओवर एक्साइटमेंट ऑफ माइंड, आइडियाज रश, तो सोने ही नहीं देगा और वो जो शादी का एक इंप्रेशन आपके दिमाग में बन जाता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज ऑलवेज कॉफिया, बट थिंक ऑफ कॉफिया, दैट माइट बी अ कॉफिया स्टेट ऑफ माइंड। जैसे दिस आल्सो आई वांटेड टू ऐड, ये पर्सनल मेरे को यही लगा कि कॉफिया को नींद क्यों नहीं आती है। और यस, कॉफिया जब भी हम कॉफी व्हेनेवर वी आर फीलिंग डल एंड डिजी, हमें थकावट लगती है, जैसे हम चाय पीते हैं, कई लोग कॉफी पीते हैं एकदम से, कॉफी इटसेल्फ इज एनर्जाइजिंग। क्यों? वो नर्व्स को एकदम से देती है, आप जो मर्जी काम करा लो, नींद आ भी रही होगी ना, उड़ जाएगी आपकी, दैट इज अ स्टेट। मगर हमारे कॉफिया पेशेंट में यही स्टेट बगैर कॉफी पिए हुए आ रही है, दे आर नॉट टेकिंग कॉफी बट द स्टेट इज कॉफिया स्टेट, हेंस वी प्रिस्क्राइब कॉफिया, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और एनी अदर डॉक्टर हु वुड लाइक टू शेयर? जैसे संजीवनी मैम ने बहुत अच्छा शेयर किया अपना कॉफिया का एक्सपीरियंस। मैम टॉसिंग और एंग्विश में क्या डीडी है? किसमें? जो टॉस करते हैं ना, कहते हैं पेन में टॉस, टॉसिंग तो फिजिकल एक्शन है ना, फिजिकली है, टॉस कर रहे हैं, ही इज टॉसिंग हियर एंड देयर। टॉस तो आप खुशी में, बच्चा तो खेल खेल में भी टॉस कर सकता है, इधर उधर इधर उधर। एंग्विश इज फिजिकल एंड मेंटल पेन, रो भी रहा है और दर्द से कहरा भी रहा है और रो भी रहा है, मतलब एंग्विश इटसेल्फ इज, मैं आपको ना एंग्विश का डिक्शनरी में नहीं बताती हूँ परफेक्ट होने के लिए। टॉसिंग तो फिजिकली है, दिखेगा कि ये टॉस कर रहा है इधर उधर इधर, लोट पोट। सिवियर मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, शी शट हर आईज इन एंग्विश। एंग्विश इज सिवियर, मतलब कि मेंटल और फिजिकल पेन है, फिजिकल तो पेन हो ही रहा है और इमोशनल भी पेन हो रहा है। रोने में ना आपको लगेगा यार ये कितना दर्द में, कितना सफर कर रहा है, इट इज बोथ मेंटल एंड फिजिकल। तब आपको एंग्विश पकड़ोगे, आंखों से पानी, दैट इज व्हाट अनु मैम हैव शोड, आंखों से पानी और फेस में दर्द की झलक, दोनों काम हो रहे हैं, दिस इज एंग्विश। वो सिंपल वीपिंग नहीं है, कई लोग तो बच्चे से रो रहे हैं ना, ऐसे रो रहे हैं, वीपिंग इज डिफरेंट, एंग्विश इज अ बिगर स्टेट, इट इज अ ग्रेटर सफरिंग, उसमें सफरिंग ज्यादा है। और कोई एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद कॉफिया? गुड इवनिंग मैम।
Yes, Dr. Preeti. मैम थैंक यू फॉर द केस, Thank बहुत you so अच्छा much. बताया आपने। मैम एक और एग्जाम्पल डॉक्टर ने दिया था जो एक केस का कि बर्थडे पार्टी होती है बच्चे की, मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे है, इतना बर्थडे के लिए बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं अपने कि जिस दिन बर्थडे होता है उसी दिन बीमार हो जाते हैं फिर। तो Yes, ma'am. उसमें भी कॉफिया जो है बड़ा अच्छा काम करती है, बिकॉज इतने ज्यादा वो एक्साइटेड रहते हैं और जिस दिन है बर्थडे उसी दिन बीमार हो जाते हैं। Yes, yes, perfect, perfect. Yes, this is a classical coffee. मतलब रेमेडीज में बहुत सारी हैं। मैंने कुछ आई थिंक लास्ट मंथ एक डेंगू का केस शेयर किया था, फॉस्फोरस चाइल्ड वाला। वो भी था एलिमेंट्स ऑफ एक्साइटमेंट, चिल्ड्रन इल एट सर्टेन मोमेंट्स। उसकी भी एलिमेंट एक्साइटमेंट से ही थी, बट द अडेप्टेशन ऑफ द चाइल्ड वाज एंटायरली डिफरेंट। हेंस द अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर जो है जॉय है वहाँ कॉफिया नहीं भूलनी चाहिए। एटलीस्ट दिमाग में तो रखो कॉफिया हो सकती है। बाकी तो दैट इज व्हाट मैंने लिखी थी। व्हाई ऑफ द केस इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट प्रिडोमिनेंट, अडेप्टेशन। पेशेंट कर क्या रहा है, चाहता क्या आपसे, क्यों हुआ, ये सबको प्लस करोगे डेफिनेटली सिमिलम पे पहुंचेंगे। तो बिकॉज आई हैड अटेंडेड, मैं सबके ही वेबिनार, डॉक्टर अनु मैम, डॉक्टर रुचि मैम, HHF, सब SHS, सबके ही वेबिनार मैंने अटेंड किए हुए हैं, इसलिए मेरे को एक पल नहीं लगा कि मुझे कॉफिया देनी चाहिए। आई डिड नॉट, ऐसा भी हो सकता था कि मुझे लगा कि नहीं ये तो चांट है, ये स्पेल है, मैं लैकेसिस दूं, बट आई कुड इजीली, बिकॉज आई न्यू अबाउट दीज टिप्स गिवन बाय माय मेंटर्स, इसीलिए मैंने दी ही कॉफिया। एंड इट वाज फैबुलस बिकॉज वी ऑल नो, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ सिमिलिया। ये सब हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर सिमिलियम हो तो वो कैसे एक्ट करता है। कोई और अपना, एनी अदर डॉक्टर प्लीज कम फॉरवर्ड, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, सब लर्न करेंगे। कि चार्म से कैसे ये किया आपने? चार्म तो है ही नहीं ना, इम्प्रेशनेबल हो गया ना। चार्म वाज नॉट माय प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक। अगर चार्म ही होता वैसे मैम ही, जैसे वो थी, वो उस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा वो थी ना कि भाई मतलब उसी के इम्प्रेशनेबल इज द रूब्रिक। इम्प्रेशनेबल चार्म तो एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। इट इज वेरी डेंजरस टू टेक ओनली वन रूब्रिक एंड प्रिस्क्राइब। सब कुछ काउंट होना चाहिए ना। इम्प्रेशनेबल में लैकेसिस भी है, पर बाकी अडेप्टेशन, एंग्विश एंड पेन, एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव जॉय, वो सब हस्बैंड का अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन या फिर खुद का अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन हो जाता है तो वो एक्सेसिव जॉय हो जाता है ना। वो जी टाइम जी पे भी जी। कॉफी की स्टेट आ सकती है कि अनएक्सपेक्टेड और एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव जॉय। यस यस, अनएक्सपेक्टेड प्लेजेंट सरप्राइजेस, जो प्लेजेंट एलिमेंट फ्रॉम प्लेजेंट सरप्राइजेस, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी। एकदम से इतना खुशी कि नर्व्स, मतलब कि ये क्यों है, इतना सेंसिटिव है कि वो खुशी नर्व्स पे आ जाती है, और नर्व्स से आने पे एलिमेंट आई ही आई, बस अब आई, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो बुखार हो, या कोई ना कोई एलिमेंट। आई वुड से एलिमेंट। व्हाई शुड वी नेम अ डायग्नोसिस? यस यस। जलसीनियम से कैसे दिखाएंगे? जैसे जैसे के ये अकॉर्डिंग कॉफिया वह प्लेजेंट सरप्राइजेस है ना, अनप्लेजेंट तो नहीं है। और एक्सक्यूज मी मैम। एंग्विश पेन यार एक एक चीज से नहीं होगा। जी मैम बोलिए। जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि कॉफिया की जो स्टेट है वो किसी भी पेशेंट को, मतलब जैसे एक्साइटेड है तो कभी भी आ सकती है ना, मतलब मैम ये अगर वो स्टेट ही आती है, हमारी मैम सारी जैसे, रेमेडीज की ना स्टेट ही आती है। हाँ जी। तो मैम अगर वो कोई और रेमेडी की मतलब है तो वो उसको हम मतलब जैसे अगर ऐसा एक्साइटमेंट हुआ तो हम नहीं दे सकते वो कॉफिया, या उस टाइम पे वो उस टाइम पे देखो मैम, तीन चीजें देखो। एक तो कॉज हुआ, ठीक है। अडेप्टेशन देखो ना, उसकी कितना दर्द हो रहा है, क्या कर रहा है पेशेंट दर्द में। कॉज तो आ गया, एक्साइटेड है, पर सिर्फ कॉज जी से दवाई देंगे? देयर आर सो मेनी। तभी तो रेपर्टरी जो मैं आई माई सेल्फ कन्फेस, मतलब बिफोर 2020 आई नेवर यूज रेपर्टरी। मतलब हमें पता था इसके लिए ये दे दो, इसके लिए ये दे दो, फिजिकल चीजें हम प्रैक्टिस करते थे। रेपर्टरी मेक्स अस द मोस्ट अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर जो है ना, वो हमें रेपर्टरी बनाती है। वो कहती है एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव मेंटल एक्साइटमेंट, कितनी रेमेडीज हैं, हाउ कैन यू जस्ट से कॉफिया? और भी तो चीजें ऐड होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर मान सर कहते हैं ना हमें कि आपको एटलीस्ट 3 रूब्रिक्स तो होने चाहिए प्रिस्क्राइब करने के लिए। नेवर नेवर, जैसे एटलीस्ट अब हम लोग तो अभी नए नए हैं, एक्सपीरियंस लोग, फिर भी सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स पे दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। यस, एक्साइटमेंट इज वन ऑफ द रीजन। अडेप्टेशन तो देखो ना पेशेंट को, पेशेंट कर क्या रहा है।
जैसे एक्साइटमेंट वाला केस था मेरा, डेंगू जो मैंने फॉस्फोरस वाला केस था, उस केस में पेशेंट कह रहा था मुझे गोद उठाओ, मेरे साथ बैठो, कहीं मत जाओ। एक्साइटेड तो वो भी था, but उसका अडेप्टेशन ऑफ पेन क्या था? ही वाज नॉट इन एंग्विश, ऑल्दो इट वाज डेंगू, ही वाज लाइंग इन द बेड, ही वाज सेइंग मुझे गोदी लेके वॉशरूम जाओ, मेरे साथ कोई ना कोई बैठे, मुझे अकेला मत छोड़ो। तो फॉस्फोरस आ गई। एक्साइटेड तो फॉस्फोरस भी था। मैंने जब फॉस्फोरस का वीडियो मतलब कि जब वॉइस चैट वीडियो चैट लिया था, उसमें फॉस्फोरस भी ऐसे ही सवाल पूछता है, इतना खुश होता है कोई घर में आए या हम कहीं जाए, सेम सेम सेम। बट अडेप्टेशन इज डिफरेंट इन पेन। पेन में क्या कर रहा है पेशेंट, ये तो देखिए ना। जी मैम, जी, थैंक यू सो मच। और एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेरी? आप यूज कीजिएगा, मुझे फिर इस ग्रुप में ऐसे में लिखिएगा जरूर अगर आपने यूज करी। और ये जो मैंने बताया मैरिज या घूम के आए और नींद नहीं आ रही, बट ट्राई कीजिएगा, इट रियली वर्क्स। नींद नहीं आ रही तो वही बार बार चल रहा है, वही मूवी चलती जा रही है दिमाग में, आइडियाज रश एंड और एक्साइटमेंट, और मतलब खुशी है, खुशी का मौका है नहीं, और आपको नींद ही नहीं आ रही है। वही चीज बार में दिमाग में चलती जा रही है। रेस्टलेसनेस हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, धड़धड़ चल रही है, पर नींद नहीं आ रही। तो आप कॉफिया के बारे में सोचिएगा जरूर। आई वोंट से इट इज अ कॉफिया, इक्वल टू कुछ नहीं होता होम्योपैथी में हमेशा, प्लस स्टेट का पूरा टोटालिटी काउंट्स, जैसे डॉक्टर रुचि मैम कहती है, टोटालिटी काउंट्स। एक एक स्टेट, एक एक रूब्रिक पे बिल्कुल प्रिस्क्राइब करोगे तो यू माइट हैव सक्सेस, बट फेलियर के चांस ज्यादा हैं। अगर आप टोटालिटी पे करोगे, सक्सेस रेट ज्यादा है, फेलियर के चांस कम है। मैम मेरे को आपको एक बात बोलनी थी। मैंने आपके वो कलेक्टिव रूब्रिक्स जो आपने पढ़ाया था ना, कलेक्टिव थिंग्स करके, उससे मैंने कम से कम 4 पेशेंट्स को निकाला है प्रॉब्लम से बाहर। फैबुलस डॉक्टर विशाल, थैंक यू, आपको काम आया। और मैं अभी भी टिल डेट आई यूज दैट रूब्रिक। कभी कंफ्यूजन हो रही हो ना, ये सल्फर मैं उसको बहुत यूज करता हूँ। उसको पूछिए तो इट इज, वो लोग उल्टा पेशेंट पूछते हैं कि आप ये आपको कैसे पता? आप पूछे तो सही। और उनका आईपीआर से पूछिए, तो सर ये तो होडर है, होडर। अब होडर तो हो गया, चलो कौन सा होडर है, कबाड़ कर रहा है या अच्छी चीज है, बस आप एकदम सेपरेट करिएगा उसमें। इट रियली वर्क्स। मैंने भी किसी से सीखा सर, मैंने भी एक मेंटर से सीखा था, एंड आई अप्लाई इट वेरी सक्सेसफुली। मतलब वो आपका एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है कि यही रेमेडी है। मैम इसमें 2 बातें बताई आपने, कबाड़ और अच्छी चीजें। तो कबाड़ तो सल्फर इकट्ठा करता है, अच्छी चीजें कौन इकट्ठा करता है? आर्सेनिक कभी काम आएगी, कभी काम आएगी, वैल्यू फॉर मनी। मैम आपने कलेक्टिंग मेनी थिंग्स का एक बार वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है ना मैसेजेस पे, एक बार देखिएगा मैम। मैं उसका जो है स्लाइड है फिर से शेयर करूंगी आज इसी ग्रुप में, मैसेजेस में। ओके, देख लूंगी। ऐसे कलेक्टिव मेनी थिंग्स मैं पहले भी यूज करती थी सल्फर में।